हाँ तो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का प्रभात। आप सभी कैसे हैं जरा कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन सीरीज की ओर। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है क्वेश्चन सीरीज कि वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं, जिसके बारे में आज हम अच्छी तरह से परिचर्चा करेंगे। क्लास 4 के कुछ प्रश्न हैं। सब्जेक्ट आपके संस्कृत हैं। हम लोग समझते हैं कि द्वितीय लैंग्वेज आप लोगों का संस्कृत है, तो संस्कृत को हम लोग भी क्वेश्चन को डील करेंगे। ये संभवतः 21 और 22 सत्र में जो परीक्षा होने वाली है एनुअल एग्जामिनेशन, इसमें काफ़ी मददगार होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ये वीडियो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और एक पेन और एक कॉपी को लेकर के बैठ जाएं और इसमें अच्छी तरह से जो क्वेश्चन को डील किए गए हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि कभी भी आप उसे नोटबुक के द्वारा प्रिपेयर कर सकें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, बने रहेंगे आप क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में हमें उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे क्या है कि किम सत्यम अस्ति, यानी क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो उत्तर की ओर बढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे इनके उत्तर की ओर कि एतत् सर्वथा सत्यम अस्ति, यह हमेशा सत्य है। यत की क्या सत्य है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है। क्यों? क्योंकि विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न किसी के पास उसे आप शेयर कर यानी कि बांट सकते हैं। इस प्रकार से न विद्या में आग लगाई जा सकती है। तो आप जितना ही इसे बांटेंगे उतना ही ये और क्या होगा, विस्तार होगा। तो सभी धनों में जो है वह सर्वधनम विद्या जो है। तो इस प्रकार से विद्या सर्वश्रेष्ठम सर्व प्रधानम धनम भवति, विद्या सभी धर्मों में सभी बातों में सर्व प्रधान धनम अस्मि, सभी धनों में सबसे प्रधान धन है। तो सर्वधनम क्या चीज, प्रधानम धनम अस्ति, यानी सभी धनों में विद्या धन जो है वो प्रधान धन है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी ख नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि पुस्तकानां किम कार्यम कष्टदायकः भवति, यानी पुस्तकों के कौन से कार्य से कष्टदायक होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो पुस्तकानां प्रश्नानां, अब बोल रहा है पुनरुक्करम पृष्ठे, अब पुस्तका भारद्वानम कष्टदायकः भवति, यानी पुस्तकों के प्रश्न को उत्तर देने से पृष्ठ के लिए या पेज के लिए पुस्तक का भार जो है वो कष्टदायक होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर को आप लिख सकते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि क्रुधः वानरः किम अकरोत्, यानी क्रोध यानी कि गुस्से से वानर क्या करता है। तो देखेंगे कि क्रुधः वानरः मक्षिका हंतु, यानी क्रोधित वानर जो है बंदर मक्षिका हंतु, यानी कि मक्षी को मारता है। किसके द्वारा? तो खड्गेन प्रहारम अकरोत्, यानी तलवार को प्रहार करके और मक्षी को मारता है। तो आप समझ सकते हैं कि तलवार से मक्षी को कैसे मारा जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि श्रृंगालस्य मित्रम का आसीत, यानी श्रृंगालस्य मतलब कि सियार के मित्र जो हैं वो कौन थे। तो श्रृंगालस्य मित्रम बकः आसीत, सियार के जो मित्र हैं वो बगुले थे। कौन थे? सियार के जो मित्र हैं वो बकः यानी कि बगुला है। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। अंग नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि धर्मस्य प्रथमा उक्ति का अस्ति, यानी कि धर्मस्य यानी कि धर्म के प्रथम उक्ति क्या है, यानी प्रथम पद क्या है धर्म का। तो देखेंगे सत्यम बुर्यात इति धर्मस्य प्रथमा
उक्ति अस्ति, यानी सत्य बोलना ही धर्म का सबसे पहली बात है। तो आप सभी भी बच्चों सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा असत्य पर सत्य की ही जीत होती आ रही है। इसका इतिहास भी गवाह है कि हमेशा असत्य जो है वह पराजित होता है, जबकि सत्य जो है वह विजय प्राप्त करता है। भले ही देर हो सकती है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नृपस्य सुता किम नाम आसीत, यानी राजा के पुत्री का नाम क्या था। तो देखेंगे इसमें कि राजा के पुत्री का नाम क्या था, कि नृपस्य सुता सावित्री नाम आसीत, यानी राजा के पुत्री का नाम क्या था, सावित्री था। याद रखेंगे बच्चों कि राजा के पुत्री का नाम अकॉर्डिंग टू योर लेसन, कि राजा के पुत्री का नाम सावित्री था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे कि जम्बू वृक्ष यानी जामुन का वृक्ष कुत्र आसीत, यानी कहाँ थे। तो जामुन जो है जिसको हम लोग ब्लैकबेरी कहते हैं, तो जामुन का वृक्ष कहाँ थे। तो ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू योर लेसन, यानी आपके पाठ के अनुसार ये उस उत्तर को बनाया गया है। तो जामुन देखिए, जम्बू वृक्ष नद्य तटे आसीत, यानी जामुन का वृक्ष जो है वो नदी के तट यानी कि किनार पर था, नदी के किनार पर था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा, देखेंगे अगले क्वेश्चन हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे बच्चों कि उचितम विकल्पे चिन्हम प्रदर्शयत, तो सही का जो उचित विकल्प है उस पे आप सही का निशान लगाएंगे। तो जैसा कि हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि अहम एकः अस्मि, यानी कि मैं एक हूँ, तो क्या हूँ। तो ये लेसन, ये आपके लेसन के अनुसार है, यानी अकॉर्डिंग टू योर लेसन, यानी आपके पाठ के अनुसार यह है। तो आपके पाठ के अनुसार यह जो है एक वृक्ष है। अहम एक क्या चीज, वृक्ष अस्मि, यानी कि मैं एक वृक्ष हूँ। आपके पाठ के अनुसार है, ना कि मैं एक वृक्ष हूँ। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है ख कि अतः परोपकार एवं मम अस्ति, यानी कि अतः मतलब इसलिए परोपकार ही हम मम अस्ति, मेरा परोपकार है। तो क्या है परोपकार आपका, धर्म अस्ति, यानी धर्म है अस्ति। आपका जो परोपकार है वो क्या है, धर्म है अस्ति, न कि कर्म है अस्ति, अधर्म है अस्ति, बिल्कुल धर्म अस्ति। तो आप इस पे टिक आउट कर सकते हैं। आपका जो परोपकार है वो धर्म अस्ति है, आपका परोपकार एक बिल्कुल धर्म है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है, ग नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि पुस्तका नाम आलय कथयते, यानी कि पुस्तका नाम यानी पुस्तकार नाम यानी पुस्तक को आलय कहते हैं। तो क्या चीज, पुस्तकालय को पुस्तकालय कहते हैं, पाठशाला को जी नहीं, वाचनालय को जी नहीं। तो इस प्रकार से आपका पुस्तकालय आंसर राइट हुआ। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको यहाँ ये रहा कि अस्तोमा, यानी अस्तोमा सदगम्य, सदगमय। याद रखेंगे बच्चों, एक प्रकार से यह श्लोक के रूप में भी काम करता है कि अस्तोमा सदगम्य। तो सदगम्य यहाँ पे याद रखेंगे कि माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर हमेशा ले चलो, इस प्रकार से बात करते हैं। तो सदगम्य, अच्छे रास्ते पर ले चलो। तो चलेंगे यहाँ पे सदगम्य की ओर टिक आउट करेंगे बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि अस्माकं राष्ट्रध्वज कति वर्णे सन्ति, हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग होते हैं या कितने रंग हैं। तो देखेंगे कि हमारे तिरंगा जो एक राष्ट्रध्वज है इसमें कितने रंग होते हैं, द्वे नहीं, द्वे मतलब दो नहीं होते हैं, त्रिभी बिल्कुल सही है, त्रिभी यानी कि 3 रंग होते हैं। आप जानते ही हैं, एक सबसे ऊपर में क्या है तो केसरिया, और बीच में श्वेत, और सबसे नीचे जो है वो हरा है। इस प्रकार से 3 रंग है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे कि कमलम अस्माकम, यानी कि कमल हमारे। तो क्या है कमल हमारे, बच्चों बताएंगे कमेंट में कि कमल फूल जो है हमारे क्या है। तो राष्ट्रीय पुष्पम, यानी कि हमारे राष्ट्रीय फूल हैं। तो राष्ट्रीय की ओर हम संकेत
करेंगे। कमल हमारे राष्ट्रीय पुष्प हैं, न कि पंचरंग हैं, 5 रंग हैं, न कि 12 यानी कि 12 हैं, इस प्रकार के नहीं। तो कमल हमारे राष्ट्रीय फूल हैं, इसलिए राष्ट्रीय में टिक आउट करेंगे। तो चलते हैं 6 की ओर। 6 की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि अस्माकम राष्ट्रध्वज किम नाम अस्ति। बोल रहा है कि हमारे राष्ट्रध्वज का नाम क्या है। तो हमारे राष्ट्रध्वज का क्या नाम, 5 रंग है यानी कि 5 रंग वाले हैं, जी नहीं। सतरंग है, सप्तरंग है, जी नहीं। तिरंग है, हमारे राष्ट्रध्वज का नाम तिरंग है, इसलिए हम लोग इसमें टेक आउट करेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ज नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों कि वृक्षे सुरक्षित आसीत, यानी वृक्ष में सुरक्षित होते हैं क्या चीज। तो वृक्ष में सुरक्षित आपके जो थे, वृक्ष पर पेड़ पर सुरक्षित कौन थे, तो पेड़ पर सुरक्षित मकड़ा यानी कि मकड़ा जो था वो था, मकड़ी नहीं वानर, यानी वृक्ष पर जो है बंदर सुरक्षित थे आपके अकॉर्डिंग टू योर लेसन, यानी आपके पाठ के अनुसार से इस उत्तर को बनाया गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि अधोलिखितानाम श्लोकानाम हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत, यानी निम्नलिखित श्लोकों को हिंदी भाषा में अर्थ को लिखें। तो चलेंगे पहले श्लोक की ओर कि आलस्य कुतो विद्या और अविद्या कुतो धनम, यानी कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आए, आलस्य कुतो विद्या, यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आए। अविद्या कुतो धनम, मूर्ख को धन कहाँ से प्राप्त हो, यानी कि जो आलस करेंगे उनके पास विद्या कहाँ से आएगी, और जो मूर्ख हैं उनके पास धन कहाँ से आएगी। और अगले पंक्ति की ओर देखेंगे, इनके अगले पंक्ति क्या है कि अविधनस्य कुतो मित्रम, यानी गरीब को, यानी जिनके पास धन नहीं है उसके पात्र मित्र कहाँ से मिलेंगे। अमित्र से कुतः सुखम, और बिना मित्र के या मित्रहीन को सुख कहाँ से प्राप्त होगा, यानी बिना मित्र को सुख कहाँ से आप पा सकते हैं। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे और चलेंगे अगले श्लोक की ओर इस प्रकार से कि ख नंबर श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या जो है वो व्यक्ति को विनय देती है, क्या देती है, विनय देती है। और आगे है इसके अगले में कि विनयात याति पात्रताम, यानी कि विनम्रता से व्यक्ति की क्षमता को प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अगले है क्या देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि पत्रवाद धनम आपनोति, यानी कि पत्रवाद धनम आपनोति का अर्थ हुआ कि क्षमता रहने से वह धन पाता है। धर्मम ततः सुखम, धन से ही धर्म और धर्म से ही सुख को पाता है, यानी कि धन से धर्म और धर्म से सुख को पाता है। तो इस प्रकार से और भी आपके पाठ में श्लोक दिए गए होंगे, उस श्लोक को भी आप अच्छी तरह से अर्थ सहित कंप्लीट कर लेंगे ताकि हो सके वो भी श्लोक उस परीक्षा में आपको देखने के लिए मिले। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है, देखेंगे अगले श्लोक क्या है कि अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। अगले श्लोक में देखेंगे यहाँ पे कि अस्तो माँ सदगम्य, अस्तो माँ सदगम्य, यानी हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मुझे अंधकार अथवा अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यो मार्त्य मृत्रम गम्य, यानी ज्ञान की ओर ले चलने के बाद मुझे मृत्यु से अमरत्व को प्रदान करो या मृत्यु से अमर की ओर ले चलो। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो आप श्लोक भी याद करेंगे और साथ में इसके अर्थ भी आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे ताकि परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्ति हो सके। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन यानी कि घ नंबर की ओर ध्यान देंगे, क्या है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, यानी कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी वैसे सत्य नहीं बोलिए जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचे। अब और क्या कि प्रियम च ना नृतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन,
और क्या प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही हमारे शाश्वत नियम है और यही हमारा शाश्वत धर्म है। तो इस प्रकार से श्लोक आपको का श्रृंखला आपका समाप्त हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ ध्यान देंगे, कुछ जो हैं वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं, तो इस प्रश्न पर भी परिचर्चा करेंगे ताकि आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है हेल्पफुल प्रदान हो। तो देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, संधि हम लोग किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों संधि क्या है। चलेंगे अगले में कि संधि के मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। संधि को कितने भागों में बांट दिया गया, तो देखेंगे कि संधि को 3 भाग में बांटा गया है। एक फर्स्ट में है स्वर संधि, सेकंड में है व्यंजन संधि और उसके बाद जो है वो विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भागों में बांट दिया गया है। आप याद रखेंगे बच्चों, फटाफट देखेंगे कौन कौन से संधि है बच्चों, जरा बताएंगे आप कमेंट में। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि और थर्ड जो आपके हैं वो विसर्ग संधि है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये आपका है कि देखिए कि लिख मीन्स होता है लिखना, यानी कि लिखना, जो लिख धातु के धातु रूप लट लकार, देखेंगे लट लकार के तीनों पुरुष और तीनों वचन में लिखना है। लट लकार मतलब हो गया आपका वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के तीनों पुरुष और तीनों वचन में क्या लिख धातु का धातु रूप लिखना है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग ऐसे भी याद करते हैं क्विति तह अंति असी थ आमी आव आम। तो इस प्रकार से आप लिख के देखते हैं कि इधर में आपका जो पुरुष है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में हम चलेंगे तो ती से हो गया लिखती, त से हो गया लिखत, अति त अंति से हो गया आपका लिखंती। तो ती तह अंति और इस प्रकार से सी तो लिखसी और लिखथ अलिखत। उसके बाद आमी आव आम तो लिखामी लिखाव अलिखाम। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि लिखती लिखत लिखंती अलिखसी लिखत लिखत लिखामी लिखाव लिखाम। इस प्रकार से आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो बने रहेंगे अगले वीडियो के लिए। माँ गायत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने में ये हेल्पफुल हो। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चनों का श्रृंखला संस्कृत का समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।